हेलो 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 एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जो कि कभी कभी न्यूज़ चैनल भी बन जाता है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है डायरेक्ट फिजिक्स वाला के स्टूडियो से कि यकीन 2.2 बैच, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैच है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, हो चुका है डिले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और डिले कितना डिले? 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, अरे 1 महीना नहीं, पूरे 40 दिन। अब बैच की शुरुआती डेट हो चुकी है 29 जून। नीट एस्पिरेंट्स को हुई तकलीफ, लेकिन री नीट वाले बच्चों ने दी अलग सर को दुआएं और नीट 2026 में अब जमकर पढ़ाई करके उसे फोड़ेंगे का फैसला करने वाले बच्चों ने मिलकर गाना गाया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वेरी फनी। तो भाई बैच तो अब अपना डिले हो चुका है, क्या कर सकते हैं। एक तो पता तो था ही कि बैच डिले होने वाला है, बट मैं बताती हूँ, जो यकीन वाला जो बैच है उस पर एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है कि मतलब ज्वाइन कर सकते, जैसे टेलीग्राम चैनल का दिया होता है वैसे ही। तो उस पर आता है पोल 19 को, पता नहीं उससे पहले मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो तब आता है एक पोल कि बैच की डेट एक्सटेंड कर दे या ना करें। तो भाई ऐसे में तो यही लगेगा ना कि हो सकता है, क्या पता भाई एक्सटेंड ना करो, हमें 1 सेट ऑफ फैकल्टी दे रहे हो, बिकॉज हम लोगों ने यही कहा था। और इतना भर गया, मतलब जो क्या कहते हैं री नीट के जो लेक्चर थे उनके नीचे भी, और अलग सर की जो लाइव थी उसके नीचे, हर चीज़ के नीचे कि भाई एक्सटेंड मत करो यकीन बैच। तो लग सकता था ना कि क्या पता ना हो डिले। तो फिर हमें भी लगा, और उस पर पता है कितने वोट्स थे, अराउंड 5 साढ़े 5 हज़ार थे कि एक्सटेंड मत करो, और 1 डेढ़ हज़ार के करीब थे कि एक्सटेंड कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही लगेगा कि क्या पता भाई स्टार्ट हो रहा हो। फिर अचानक से वहीं उस पर एक वो आता है मैसेज, मतलब उस पर तो एक फ़ोटो वाला आता है कि कीप योर प्रिपरेशन, मतलब करते रहो, हमें नहीं पता। और तब तक भी 19 मई तक भी नहीं लिखा आ रहा था यहाँ पे कि बैच एक्सटेंड हो चुका है। जो डेट दिखाई थी ना मैंने लास्ट बार कि बैच एक्सटेंड हो रहा है या नहीं, तब भी नहीं लिखा आया था। और फिर ये देखो यहाँ पर भी अपडेट आया, इम्पॉर्टेंट अपडेट, बैच क्लास स्टार्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 29 जून, टिल देन कंटिन्यू स्टडिंग फ्रॉम यकीन 2026। और बाकी यकीन जो 1.0 मिला वो सब, उस पर भी एक ऐसी सी फोटो आई थी AI जनरेटेड कि अब जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, आपको बैच के साथ साथ और बैचेस का भी एक्सेस मिला होगा, तो जहाँ से सही लगे वहाँ से पढ़ो, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग, अपना वही लेक्चर लो, रिविजन करो, टेस्ट दो, टेस्ट नहीं हाँ मतलब रिव्यू वगैरह करो, बस यही सब था। ये तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मतलब हम 40 दिन वेट तो नहीं कर सकते, बहुत सिलेबस है। मतलब 40 दिन में 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। मैंने इसमें देखा कि वो प्लानर 2026 के प्लानर के अकॉर्डिंग कि कितने चैप्टर हो जाते हैं, तो कम से कम अराउंड 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और 2 चैप्टर कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई। हम यहाँ पे स्टार्टिंग ही ढीली कर देंगे ना, फिर बाद में वो पढ़ता है। एक तो पहले ही एंड आते आते ये हो जाएगा कि अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, क्योंकि बैच में मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी तक ही ख़त्म होगा। तो फिर मतलब पहले ही वो था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा स्टार्ट कर ही देते हैं, और बहुत लोगों ने कहा भी था और बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अब कहाँ से पढ़ रही हूँ देखो मैं बताती हूँ। तो फिज़िक्स तो मैं कर रही हूँ MR सर से। बेसिक मैथ के मैंने अराउंड 6 लेक्चर लेनी है। 7th वाला आज का था मेरा, पर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरे दर्द हो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो अब देखो 7 आधा है, बाकी 6 तक मैं प्रॉपर पूरे लेक्चर ले चुकी हूँ। नोट्स बनाती हूँ, होमवर्क स्टार्टिंग में करा था, अभी नहीं कर रही, मतलब करना है आई नो, मैं करूँगी बस को मैंने, पर लेकिन ना अपनी टू डू लिस्ट में उसका भी बॉक्स बना रखा है कि ये लेक्चर का रिविजन और फिर उसके नोट्स TPP अगर है तो वो सब का बना रखा है। तो अभी मैंने नहीं कराया, तो वहाँ पे उस पर क्रॉस भी नहीं लगाया, टिक भी नहीं लगाया, तो मैं उसको करूँगी और उसको पे टिक लगाऊंगी। ओके, तो फिज़िक्स कर रही हूँ मैं MR सर से। अभी अभी बाद में देखो मेरा बैच ये भी हो सकता है कि जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, बिकॉज वाई नॉट। बैच तो हमने मेनली वही लिया है, बट अभी ये नहीं कर सकते कि भाई ढीले ढीले चलते रहो। मैं ट्राई करती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट में यही लिखती हूँ कि डेली के मेरे 3 लेक्चर हैं और 3 मुझे लेने हैं, मतलब जैसे कि समझ के कि मेरा बैच ऑन ही है, मतलब बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फिज़िक्स कर रही हूँ MR सर से, बॉटनी मैं कर रही हूँ विपिन सर से। अभी सेल वाले पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 3 लेक्चर हो चुके हैं, 4th आज था, आधा लिया है क्योंकि भाई मतलब आज नहीं था हमारा। मैं ट्राई करूँगी आज लेके ख़त्म करूँ, नहीं हो पाया तो देखते हैं, मैं एक्स्ट्रा लगा के कर लूँगी, देख मतलब ख़त्म तो करना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में कर रही हूँ अमित महाजन सर से। सुधांशु सर से मैंने 12th में पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वही मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। आप लोगों की होती होगी, तो ये बिल्कुल मत डाउट करना कि भाई सच में वो अच्छे टीचर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे टीचर हैं। और यकीन 2.0 मतलब समझो एक वो बहुत ही बड़ा बैच है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट मशीन बैच कहा जाता है ना उसे, तो ऐसे ही किसी को नहीं डाल देंगे अलग से, क्योंकि ये होती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें रिजल्ट सेलिब्रेशन में हमें स्टूडेंट्स भी चाहिए, तो इतना नहीं डाल देंगे, अच्छे अच्छे ही डालेंगे, बिल्कुल बेस्ट। और
देखा जाए तो उन्हीं को डालते हैं जिनकी डिमांड होती है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से कर रही हूँ, 4 ले चुकी हूँ, फिज़िक्स के बराबर होने चाहिए थे ये, पर इसमें मेरा थोड़ा सा बैकलॉग है, ख़त्म कर लूँगी। रोना नहीं है बैकलॉग के पीछे, ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर लूँगी। बाकी और क्या रह गया, ऑर्गेनिक तो अभी भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो बात की बात है। तब तक तो बैच मतलब उससे तब तक तो क्या मतलब 29 जून को हमारा बैच स्टार्ट हो ही जाएगा। 29 है 21 है, बट 29 ही है शायद। और एक और चीज़, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था, यकीन 2.0 2026 से आकांक्षा मैम से। बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, नो डाउट, बिल्कुल अच्छा मेरे को समझ आ रहा है। बट द थिंग इज़, मेरे को ना ये लग रहा था कि मतलब थोड़ा एक तो मोमेंटम नहीं बन पाता है कि रिकॉर्डेड है, और फिर रिकॉर्डिंग में वही बैकलॉग वाली फीलिंग आ रही है कि मेरा तो पूरा सिलेबस बैकलॉग पड़ा है। ये फिज़िक्स पे मेरा 2% इसलिए है क्योंकि मैंने जब ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ था, जब तक था ऐसा कुछ भी नहीं था कि डिले होगा। रीनीट के जो ये सब चला था उससे भी पहले मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू करा था कि पढ़ के देखते हैं। बट फिर मैं एमआर सर पे आ गई, क्योंकि मतलब बस मैं आ गई, ठीक है। आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़ के देखा, सब अच्छे से समझ आ रहा था। बट द थिंग इज़, मैंने फिर 2.0 से पढ़ना ही है बाद में, तो फिर सोचा अभी भी 2.0 से ही करते हैं, चाहे वो लास्ट ईयर वाला हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री 8% यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ से भी पढ़ के देखा था, और मैंने तो प्रॉपर यहाँ से फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट भी कर दी थी। और पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस वाले बैच पर ही चलते हैं, सब अच्छा पढ़ा रही है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डीवी सर यहाँ पे, है ना। बट आई थिंक जब सब वहाँ से करे तो वही कर लेते हैं बस। अब ये देखो, बाकी सब तो है नहीं, ये बॉटनी मैंने बस ऐसे ही देखा था कि ये गलत है, मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। और जूलॉजी देखो, जूलॉजी में देखो मैंने, हाँ, मैं क्या कह रही थी कि जैसे मतलब मैं ये हो रहा था कि सब कुछ ही रिकॉर्डेड ले रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा, मेरे को था यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ से पढ़ लूँगी। पर उससे पहले मैं आकांक्षा मैम के लेक्चर ले चुकी थी, और यहाँ पे प्लानर के हिसाब से भी इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिखा रखा है, बट यहाँ पे पता नहीं कैसे ब्रीदिंग वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो फिर मैं सोच रही हूँ मेरे पास मौका भी है, तो मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। तो ब्रीदिंग वाला, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं यहाँ से करने वाली हूँ। पता नहीं, अब देखो बैच स्टार्ट हो जाएगा तो बदल भी सकती हूँ, और ये अच्छी बात नहीं है बदलना, तो कोई बात नहीं, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी यहाँ से कर लूँगी। तुलिका मैम है और बहुत अच्छे टीचर हैं, आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, और लेकिन अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आकांक्षा मैम से ही ख़त्म करूँगी, ठीक है। और एनिमल किंगडम मैंने किसी से नहीं पढ़ा है, और मैं पढ़ूँगी भी नहीं इन बैचेस में से, क्योंकि एनिमल किंगडम मैंने लास्ट ईयर वाले अर्जुना बैच जो है, अर्जुना 2.0, हाँ अर्जुना 2.0, जिसका मुझे लक्ष्य नीट वाले बैच के साथ एक्सेस फ्री मिला था, उससे विपिन सर से मैं कर चुकी हूँ। तो मैं एनिमल किंगडम मतलब मेरा डन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय।